हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है तारीख 6 जनवरी और आज है हमारे पतिदेव का हैप्पी वाला बर्थडे। तो आज है उनका बर्थडे, तो सेलिब्रेशन तो होगी। तो सेलिब्रेशन हम कैसे कर रहे हैं? हम सिर्फ घर घर के हैं, मीन्स घर घर के में हैं अलका दीदी, जीजू और मेरा भाई यश। बस हम इतने ही हैं और घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे, घर पे ही बनाएंगे और घर पे ही खाएंगे और मज़े लेंगे आज के दिन के। आज बन क्या रहा है? आज मैं बना रही हूँ बता ही देती हूँ, गिनूँ क्या। आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी, गोभी के कोफ्ते और मलाई कोफ्ते टाइप कुछ बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने 2-3 बार बनाए हैं तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और गाजर की खीर, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने पहले कभी नहीं बनाई गाजर की खीर, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छी बनती है, तो मैं भी उसको ट्राई कर रही हूँ। और कैसे ट्राई कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, बस थोड़े ट्विस्ट के साथ। जैसे मैंने अभी तक देखी है तो उसके साथ नहीं, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं उसके साथ ट्राई कर रही हूँ। सो होपफुली अच्छी बने, खाने में सबको टेस्टी लगे, यही उम्मीद है। और बना रही हूँ नान, बटर नान। सारी ही चीज़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलेंगे सीधा किचन में। और हाँ, रायता भी बना रही हूँ। तो कितनी चीज़ हो गई? 1 2 3 4 5 चीज़ हो गई बस। तो सिंपल सा सेलिब्रेशन होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, और कहीं भी पसंद आता है ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मुझे अपना पता नहीं, सर बड़ा गरम गरम सा लग रहा है, बहुत गरम गरम सा, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है आग सी निकल रही है। ये भी है ना, ये सब गरम गरम हो रहा है, पता नहीं। और सर भी थोड़ा भारी हो रहा है, पर कोई नहीं, छोड़िए। हेलो, तो आज है पतिदेव का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और क्या गिफ्ट दे रहे मेरे को? हैं? गिफ्ट तो आज यार मुझे मिलना चाहिए। मुझे भी मिलना चाहिए, मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं मिला मेरे को। अभी आपका बर्थडे आया था, निकल गया, निकलने वाले पे तो नहीं मिला। 6 महीने पहले। हाँ तो मिलना तो चाहिए ना, आने वाले टाइम पे मिलेगा। अभी दे दो। क्या खाना है? क्या खाना है? जो आप खिलाओ प्यार से। भाई तू मुझे क्या गिफ्ट दे रहा है? क्या दे रहा है? ये भी तो पापा को गिफ्ट गेम दे रहा है। गेम अच्छा, कौन सा गेम खेलेंगे पापा? क्या गेम खेलेंगे? पबजी खेलेंगे। बेटा चलो। तो मैं आ गई हूँ किचन में आज बर्थडे का डिनर प्रिपेयर करने। अपने पतिदेव का डिनर, रात की पार्टी का डिनर जो भी है हम घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो तैयार हो रहा है। कढ़ाई में ले लिया है मैंने घी, और घी में डाल दिया है मैंने गाजर। और मैं क्या बना रही हूँ? गाजर की खीर। यूट्यूब पे बड़ा ही आजकल ट्रेंड पे चल रहा है गाजर की खीर, गाजर की खीर। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कैसी बनती है। बट यस, बहुत अच्छी बनती है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और एक बार तो ट्राई करनी ही चाहिए। जिन्हें मीठा नहीं भी पसंद वो भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मस्ट ट्राई। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। घी डाल लीजिए आप 2 चम्मच 3 चम्मच, जितना आप अच्छे से खाना चाहें उतना डाल लीजिए। और उसे अच्छे से भून लीजिए। गाजर जब तक मशी सी हो जाए तब तक आप उन्हें भूनिए। फिर इसमें मैंने डाला है मावा। मोस्टली लोग कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें मावा यूज़ किया है। ये 1 किलो से ऊपर गाजर थी और इसमें मैंने कम से कम 200 ग्राम मावा डाला है। आप कम भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इतना ही डालें, आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। फिर इसमें डाला है मैंने होल प्योर मिल्क, जो दूध होता है ना, होल क्रीम मिल्क, वो डाला है मैंने। और उसकी क्रीम वगैरह मैंने सब कुछ डाली है, सेपरेट नहीं की थी मैंने उसकी क्रीम, तो मैंने वो भी डाली है। तो आप प्लीज़ ऐसे ही डालिएगा, फुल फैट वाला दूध डालिएगा इसमें, और इसे मिक्स करिएगा अच्छे से। जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक आप इसे चलाते रहिए, तब तक आप चलाइए इसको। जब आप इसमें बॉयल आ जाए, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए आपको कैसी रखनी है। हल्की रबड़ीदार जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो रखिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये खीर ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद बॉयल आने के बाद अच्छे से चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। के बाद भी गाढ़ी नहीं हो, मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए कि आपको कितना मीठा चाहिए। मैंने इसमें 3 ढक्कन, मेरा एक कंटेनर है उसके हिसाब से मैंने डाली थी इसमें चीनी। मैंने अपनी फैमिली के स्वाद के हिसाब से इसमें चीनी डाली। आप अपनी फैमिली के हिसाब से चीनी डालिए।
अब इसमें मेवा ऐड करूँगी। मेवा में मैंने बादाम लिए हैं, गोला लिया है, नारियल लिया है, चिरौंजी ली हैं और वो भी लिया है, छुआरे होते हैं वो भी लिया है, काजू भी ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने वो नहीं लिए, और इलायची पाउडर डाला है। तो लास्ट में आप ये ऐड कर दीजिए और इस खीर के स्वाद को अनुभव कीजिए। ये ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू गरम, तो आप ये भी, मैंने इसमें इलायची पाउडर भी अब ऐड कर दिया। और खाजर की खीर तो तैयार है। अब मैं इसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और दूसरी रेसिपी की तैयारी करूँगी। ये अब कर लेते हैं नान की तैयारी। खीर तो बन गई, अब मैं नान की तैयारी करूँ। नान के लिए नान बनाने के लिए मैंने 1 किलो आटा लिया था। 1 किलो आटे में मैंने पूरा एक बड़ा कप भर के मैंने उसमें दही भी डाला है, और एक जो स्पून जो मेरे हाथ में है, एक टेबल स्पून कह सकते हैं उसको, टेबल स्पून नहीं कहेंगे, शायद टीस्पून ही कहेंगे, सॉरी अंदाज़ा नहीं है मुझे, लेकिन जो मेज़रमेंट है वो 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, और 1 चमचा जो होता है जिसे हम टेबल स्पून कहेंगे प्रॉपरली, उसे भर के मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, और शुगर डाली है 1 चम्मच। 1 चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है बस। और हल्के गुनगुने पानी से मैंने इसका आटा, नरम आटा लगाना है, टाइट नहीं लगाना है, नरम आटा आप लगा लीजिए। और नान बनाने से कम 3 घंटे या 4 घंटे पहले आप ये आटा लगा लेंगे तो नान बहुत ही अच्छी बनेंगी। आटे को मिक्स करूँगी मैं, और थोड़ा मिक्स करेंगे अच्छे से और गूँदेंगे भी अच्छे से। तो बस इसे पटक पटक के इसकी पिटाई करनी है अच्छे से, जितना आप पटकेंगे इसकी पिटाई करेंगे उतना अच्छा आटा इसका लगेगा। इतना ही काम है फिर से। अब जो तीसरी रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है दाल मखनी। दाल मखनी बहुत अच्छी लगती है खाने में, नान के साथ तो परफेक्ट जाती है। तो अगर आप किसी पार्टी का डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप दाल मखनी को ऑप्शन में ले सकते हैं। ये एडवाइस है, आपकी मर्ज़ी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना कई सारी रेसिपीज़ है। घी ले लिया है मैंने, आप बटर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास घी अवेलेबल था तो मैंने घी लिया है। घी में मैंने ये मसाला प्रिपेयर कराया था। इसमें क्या क्या है ये मैं बता देती हूँ। लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक है। इसको मैं भूनूंगी अच्छे से ज़ीरा देकर। पहले मैंने ज़ीरा डाला है घी में और फिर मैंने ये मसाला डाला है, और इसको अच्छे से भूनना है। आप मसाला जितना अच्छे से भून लेंगे, किसी भी रेसिपी के लिए, किसी भी करी के लिए, ग्रेवी के लिए, मसाला मतलब सब्जी का टेस्ट उतना ही बेहतर आएगा। इसमें फिर अब मैं रेगुलर के मसाले डालूंगी। हल्दी, मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का कलर बहुत अच्छा आता है तो कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और फिर ये जो नमक डालूंगी, क्योंकि ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है नमक डालने से मसाले को भूनने का, तो नमक डाल दूंगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे फिर मैं अच्छे से भूनूंगी। आप जितना अच्छे से भूनेंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी, तो थोड़ी सी मेहनत है, कर लीजिए। अब मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाल दिया है। इसमें सिर्फ टमाटोज थे और कुछ नहीं। कम से कम मैंने, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है दाल मखनी की, तो मेरे कम से कम 5 टमाटर लिए थे, और मैं इनको अब अच्छे से भूनूंगी। जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाएगा मसाले के, तब तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, भूनती रहूंगी। टमाटर लिए और मसाले को भूनते वक्त इसमें मैंने किचन किंग का सब्जी मसाला भी ऐड किया है। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उसका तो मैं इसमें डालती हूँ। और फिर इसमें मैंने दाल को ऐड कर दिया। दाल को मैंने कम से कम 5 सीटी डालकर बॉईल कर लिया था। तो इसमें राजमा भी ऐड किया था, चने की दाल भी मैंने ऐड करी थी, और 5 सीटी देकर मैंने इसको बॉईल कर लिया था। फिर मैंने बॉयल दाल को इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसको मिक्स करूँगी।
और जैसे जैसे ही मिक्स हो जाएगी और जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा, आपको कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट से अच्छे से बॉईल देना है। 15 मिनट तो आप दीजिए अच्छे से बॉईल, और 15 मिनट बॉईल देने के बाद मैं इसमें घर की मलाई, घर की क्रीम फेंट कर इसमें ऐड करूँगी, कम से कम 3 बड़े चमचे, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो मलाई का, दाल मखनी का मतलब मलाई से ही है, तो उसमें मैं अच्छी क्वांटिटी में मलाई ऐड कर सकती हूँ। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप थोड़ी कम भी ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी चल जाता है, सॉरी डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी चल जाता है, तो ठीक है। हम लोग ऐड करेंगे इसमें, और कसूरी मेथी भी मैं ऐड करूँगी, हरा धनिया भी मैं ऐड करूँगी। कसूरी मेथी मस्ट है, पता है। तो हरा धनिया देकर मैं इसको 2 मिनट के लिए और बॉईल करूँगी। सारे मसाले मैं ऐड कर चुकी हूँ, सॉरी गरम मसाला और रह चुका है, तो गरम मसाला भी आप ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा, और बस आपकी दाल तैयार है सर्व होने के लिए। मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी 2 मिनट के बॉईल के बाद। तो लीजिए, हरा धनिया भी ऐड हो गया, सारी चीज़ें तैयार हैं, अब डन है सब कुछ। इसमें अब मुझे और कुछ नहीं करना, बस अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। रंगत तो देखिए मेरी दाल की कितनी अच्छी आई है ना यार। तो अब कर लेते हैं हम अपनी चौथी रेसिपी की तैयारी, और मैं चौथी रेसिपी जो बना रही हूँ, गोभी के कोफ्ते बना रही हूँ। और गोभी के कोफ्ते के लिए मैंने 2 गोभी ग्रेट कर लिए थे अच्छे से, और थोड़े आलू ले लिए थे, कम से कम 5-6 आलू मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, और इनको भी मैंने मैश कर लिया है अच्छे से, और मैंने गोभी के साथ अब मिक्स कर रही हूँ। और इसे मैंने गोभी के साथ मिक्स किया है, और मैं इसमें डालूँगी बेसन। इस रेसिपी में मेरे से एक गलती हुई कि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी, मतलब मैं पहली बार इतनी क्वांटिटी में गोभी के कोफ्ते बना रही थी, तो मैं बेसन का अंदाज़ा मेरा गलत बैठ गया। आप ऐसा मत करिएगा। मैंने इसमें 3 चम्मच बड़े चम्मच बेसन डाला था, आप कम से कम 6 से 7 चम्मच बेसन डालिए, तभी मेज़रमेंट परफेक्ट होगा। उसकी वजह से, बेसन कम रहने की वजह से मेरे तेल में जो कोफ्ते थे वो थोड़े टूट रहे थे, या उसे आप कह सकते हैं फैस रहे थे, तो उसकी वजह से पतला हो गया था वो बैटर। तो जो गलती मेरे से हुई है वो मत करिएगा आप। सो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। आप इसमें कॉर्नफ्लोर या मैदा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं बेसन को प्रेफरेंस ज़्यादा देती हूँ, तो बेसन ही आप ऐड करिए। और जो फर्स्ट बैच था वो तो बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन शायद बोलते हैं ना कि रखे रखे भी वो नमक डालने के बाद पानी छोड़ता है। सो वही चीज़ हुई मेरे साथ कि वो रखे रहे, क्योंकि धीरे धीरे सीखते हैं ये, तो दूसरे जो है वो पतले होते गए। जो फर्स्ट बैच था वो अच्छे से किए थे, लेकिन जो दूसरा तीसरे बैच के थे वो थोड़े ख़राब हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं इसलिए। लेकिन जो मेरे से हुआ है मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ वो ना करिएगा। अब मैं ग्रेवी की तैयारी करूँगी। इस सब्ज़ी को मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, क्योंकि ये सरसों के तेल में भी बहुत अच्छी लगती है। और जीरा दूंगी, वही प्याज लहसुन और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी, इसको भूनूंगी, वही रेगुलर के मसाले डालूंगी, और फिर जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर इसमें मैं टमाटो प्यूरी डाल दूँगी। ग्रेवी थोड़ी इसकी पतली रहेगी, क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस बार मेरे से इस सब्ज़ी में हर तरफ से गड़बड़ हुई। मैंने शायद ये हो सकता है कि मैंने बहुत टाइम बाद बनाई ये सब्ज़ी, तो ये भी हो सकता है कि मेरे को ध्यान में नहीं रहा ये चीज़ें। पहले मैंने ये कई बार बनाई थी, पिछले साल सर्दियों में बहुत बनाई थी, लेकिन अब मैं शायद इसको 1 साल बाद या 8-9 महीने बाद बना रही हूँ सब्ज़ी को, तो मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हुई है सब्ज़ी में। आई थिंक मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ होता है, मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ इस बार हुआ है ये। मैंने ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखी, पता नहीं क्यों, और फिर इतनी गाढ़ी नहीं थी, और पर रनी नहीं थी इसकी। मेरे हिसाब से रनी होनी चाहिए, तभी कंसिस्टेंसी बहुत, जब आप खाने बैठेंगे तब तक ठीक रहेगी। या फिर ऐसा करिए कि बाद में जब आप खाने के लिए बैठें तब आप ग्रेवी गर्म करिए, तब उसमें कोफ्ते डालिए, तो वो कंसिस्टेंसी ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप पहले ही डालकर तैयार करके रख रहे हैं तो फिर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखनी पड़ेगी। तो सॉरी दोस्तों, आगे की क्लिपिंग मेरे से मिस हो गई हैं। मेरे पे वो शायद कैमरा ऑन नहीं हुआ था और वो क्लिपिंग शूट नहीं हुई है। आगे की पूरी प्रोसेस जो थी सब्जी की, ग्रेवी मेरी तैयार हो गई थी, वो आपने देख लिया था। मैंने उसमें सब्जी मसाला और कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर ग्रेवी तैयार कर ली थी, फिर उसमें मैंने कोफ्ते डाल दिए थे। तो मैं प्रोसेस आपको बता सकती हूँ, दिखा नहीं सकती, तो सो सॉरी फॉर दैट। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, बस उसमें थोड़ी सी गड़बड़ वही हुई थी जो मैंने आपको बताई। अभी हमें मेरे पतिदेव का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू। खिलाओ तो सही। अभी यहाँ पे मेरे पतिदेव अपने हमारे मम्मी पापा को केक खिला रहे हैं और उनके पैर छू रहे हैं, मतलब उनका आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि उनका पूरा साल अच्छा अच्छा जाए। उन पर भगवान की कृपा बरसती रहे। सो यही चल रहा है, केक कटिंग हो गई है, केक सबको वो खिलाते जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे घर को देखकर ये मत कहना कितना बुरा घर हो रखा है, क्योंकि घर की हालत इस टाइम बहुत ख़राब है, क्योंकि घर पे काम चल रहा है लकड़ी का। मेरे तो कुछ टाइम में ये सब अरेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें अपनी जगहों पर पहुंच जाएंगी, तो घर फिर से साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे घर के टूर नहीं देखे हैं तो मैंने 2 बार मेकओवर किया है अपने लिविंग रूम का, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एक तो दिवाली लिविंग रूम मेकओवर और एक क्रिसमस मेकओवर भी किया है, विंटर मेकओवर, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया ही लेकर आऊँ, वीडियोस में आप एंटरटेन होते हो, मैं मोनोटोनस वीडियोस आपके लिए ना लाऊं, हमेशा कुछ वीडियोस में नया हो, कंटेंट अच्छा हो, आप एंटरटेन हो। यही मेरा काम है और यही मैं करना चाहती हूँ। मैं वो वाली सेव कर दी क्या? अपने आप सेव हो जाती है क्या इसमें कुछ टाइम बाद? रुको रुको, दोबारा खिलाओ। बस अब इधर आ जाओ। नहीं वो मैं खिला दूंगा, पहले ये तो खाई। फोटो तो करा ले, वीडियो फोटो कराना कभी। वो तो भाग गई अपना टोपा उतार के। इधर देखो, बहुत बढ़िया। ले भाई गुड़िया गुड़िया भाग रही वो भी है। ले। देख चम्मच से खाएगी, ज्यादा शुगर नहीं। अच्छी कोशिश ले वो भी ले, अच्छे नहीं खा रही। उसने लगाई है। सो यहाँ मैं बनाने आ गई हूँ नान, क्योंकि भाई जा रहा था, उसको जल्दी थी, तो मुझे खाना जल्दी बनाना था, तो उसके लिए मैं पैक भी कर रही थी, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थी, तो मुझे वहाँ के लिए खाना रखना था, अम्मा और पापा के लिए। तो मैंने खाना बनाया, पैक करा, तो मैं नान बना रही हूँ। नान बहुत सारी यूट्यूब पर है, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो बता देती हूँ। सिंपली मैंने उसको घी लगा के या परूथन लगा कर आप उसको बेल लीजिए, फिर एक साइड पर पानी लगा लीजिए और जिस साइड पर पानी लगाए उसे तवे पर डालिए, और फिर वो चिपक जाएगी उससे। और आप इसके लिए आयरन का तवा लें तो बहुत बेहतर है, उससे ही ये नान अच्छा आएगा। और फिर आपको धीमी धीमी आंच पर या थोड़ा सा मीडियम आंच पे आप इसको सेक लीजिए। नान बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत बढ़िया बनती हैं और खिंचती नहीं है। मोस्टली रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप अगले दिन या 2 घंटे बाद भी नान खाएंगे, जैसे ठंडी हो जाए तो वो खिंचेंगी, लेकिन ये नान नहीं खिंचती हैं। देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है ना, वाकई में बहुत सॉफ्ट फ्लफ़ी और अच्छी बनी थी, टेस्टी लग रही थी। तो अगर नान खाने का मन करे तो घर पर ही ट्राई करिए। सो खाना तो तैयार हो गया, टेबल पे भी लग गया। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के खा रहे थे, क्योंकि सारा घर फैला हुआ है, ड्राइंग रूम में थोड़ा सा स्पेस खाली था, तो हम वहीं बैठ के खा रहे थे।
तो खीर भी तैयार है, नान भी तैयार है, दाल मखनी भी, कोफ्ते भी, सब कुछ तैयार है। कोफ्ते का टेस्ट बहुत अच्छा था, शुरुआत में तो गड़बड़ हुई थी लेकिन वाकई में टेस्ट अच्छा था। सो बाकी सब बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया होना चाहिए, कोई बात नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो पूरी प्लेट लग गई, हम सब भी खाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम इंजॉय करते हैं। अगर आपका भी मन कर रहा है तो खा लीजिए। देखो डायना को नींद कहाँ आ रही है इसको ना नींद यहीं आती है, जीजू की गोद में बड़े मस्त रहती है ये। आ रहे सब आ गए, मैं भी आ गया। ये रेड वाली खीर है, खीर